हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आपकी डिमांड पे मैथमेटिक्स मास्टर क्लास। यानी ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और ये बिल्कुल बेसिक से हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से चैप्टर वाइज ये क्लास चलेगा। ये चैप्टर वाइज क्लास चलने वाला है और बिल्कुल शुरुआत से चलेगा। ठीक है, तो जितने भी अभी मैथ्स के बारे में नहीं जानते कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं इस क्लास में। आप सही जगह पे आ गए हो यदि इस वीडियो को देख रहे हैं आप तो। ठीक है, और ये आपका टाइप वाइज चलेगा, यानी कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। एक चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी टाइप्स के टाइप वाइज क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। और क्वेश्चनों की संख्या की क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं इस क्लास को और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, और कहीं चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी चैनल पे बने रहे, इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और आपको सारी चीज़ें जो है मैथ के सारे सब्जेक्ट जो है मैथ्स के सारे चैप्टर जो है यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। फुल जो है आपकी तैयारी होगी यहाँ पे और बिल्कुल अच्छे तरीके से होगा। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स की भी चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। तो बिल्कुल यदि आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ तैयारी करें अपनी, तो बिल्कुल आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो यदि अच्छा लगे आपको तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ये ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आइए, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स मास्टर क्लास में, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास यानी चैप्टर फर्स्ट में परसेंटेज की बात करेंगे। प्रतिशत, परसेंटेज पर यानी कि प्रत्येक होता है। ठीक है ना, पर यानी कि प्रत्येक होगा और सेंट यानी कि 100 होगा, 100 होगा। प्रत्येक या आप इसे कह सकते हैं हर या सभी, और सेंट का मतलब होता है 100 यानी कि 100। ठीक है, 100 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज का मतलब क्या है कि हर कोई भी चीज़ वो 100वां भाग उसका कितना होगा वही परसेंटेज है। किसी भी चीज़ का 100वां भाग आप निकालेंगे वही क्या है, परसेंटेज है, वही प्रतिशत। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब इसमें जो है हम क्या करने वाले हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या करेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन के कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं एक नज़र। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, इससे पहले हम आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे। ठीक है ना, उसके बाद प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सेकेंड है आपका प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है चौथा है आपका क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। चुनाव संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो वोट होता है। मिश्रण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलिगेशन से पूछे जाते हैं। जनसंख्या पर, पॉपुलेशन पे आधारित संख्या पूछा जाता है। संख्याओं पर आधारित, नंबर पे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। परीक्षा में फेल पास पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट विद्यार्थी जो है फेल हुए और कितने प्रतिशत जो है स्टूडेंट या विद्यार्थी पास हुए। उसके बाद जो है मिक्सलेनियस क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि विविध प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको बातें समझ में आ गई है। ठीक है, इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 11 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद जो है हम आपको कुछ मूलभूत चीज़ें के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये परसेंटेज ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यदि आपको 5% दे दिया जाए, यहाँ पर हमने लिख दिया 5%। ठीक है, तो परसेंटेज से पहले आपको चेंज इनटू फ्रैक्शन यानी कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना। प्रतिशत से भिन्न में बदलना, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। यदि आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छी जगह पे आ गए हैं, सही जगह पे आ गए हैं। प्रतिशत से भिन्न में बदलना ये आपके लिए पूछा जाता है। प्रतिशत से भिन्न, तो प्रतिशत से भिन्न यानी 5% है और इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप सीधे सीधे लिखिए 5/100। 5/100 यानी 5 से 100 कट जाएगा कितना बार में, 1, और 1 ये हो जाएगा आपका 20, यानी 1/20 जो है आपका इस 5% का भिन्न हो जाएगा। दूसरा आपसे क्या पूछा जाता है, भिन्न से प्रतिशत। क्या पूछा जा सकता है, भिन्न से प्रतिशत पूछा जा सकता है। भिन्न से प्रतिशत, एक चीज आपको कंफर्म हो गया, भिन्न से प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अभी आपको जो है हम इस पे होमवर्क कराने वाले हैं, यहीं पे कराएंगे। बिल्कुल आप जो है समझिएगा, ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल अच्छी चीज आपको समझाएगा। अब देखिए 1/20 है, इसी को जो है हम क्या करें,
प्रतिशत में बदले, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 इंटू 100% से बस इंटू कर लेना है। तो 20 से आप 100 को कटाएंगे 5 हो जाएगा, सिर्फ आपका 5 इंटू 1 5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में बदलना। एक और एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझा दें ताकि जो है कोई डाउट ना रहे, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 25% से जो हमें भिन्न में बदलना है, तो 25 और परसेंटेज के जगह पे हमें अपॉन 100 लिखना है। तो 25%, 25/100 का मतलब हो जाएगा 1/4, ये भिन्न हो गया। अच्छा, अब 1/4 का मतलब 1/4 को हमें परसेंटेज में बदलना है, तो यहाँ पर सीधे सीधे हमने बताया 100 इंटू 100% से आप इंटू कर लीजिए, 100% से इंटू कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4 से 100 में भाग करेंगे, ये आपका आएगा 25, और 25 से 1 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे 25%। तो उम्मीद करते हैं अब आपको डाउट नहीं होगा। आप एक बार और जो है वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुई बात है। अब आइए कुछ जो है फ्रैक्शन यहाँ पर हमने कन्वर्ट करके लिख दिया है। आपको क्या करना है, आपको पहले तो इसको चेंज करना है फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे 1 है, केवल 1, तो 1 को हम कहेंगे 100%, यानी कोई चीज़ यदि 100% है मतलब 1 है। जैसे मान लीजिए यदि हम यहाँ पर देखें कोई भी चीज़, यदि यहाँ पर हम कहें कि ये एक रोटी का टुकड़ा है तो ये आपका 100% है, हम कहेंगे कि 1 है। और आप भी कह सकते हैं यदि आप पढ़े लिखे हैं और हम अनपढ़ हैं तो हम कहेंगे कि ये एक टुकड़ा है और आप कहेंगे कि 100% है, ठीक है, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो। अच्छा, इसको 2 भागों में यदि डिवाइड कर दिया जाए तो अब हम कहेंगे कि ये हाफ है, यानी 1/2 और 1/2 है, 1/2 और 1/2 है। और आप कहेंगे ये 50% है और ये भी आपका 50% है। आप पढ़े होंगे बाई 1 गेट 1 फ्री, इस तरीके से पढ़े हैं, यानी कि या फिर पढ़े होंगे मॉल में देखे होंगे आप 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, इस तरीके से जो है परसेंटेज का खेल होता है। अब यहाँ पे देखिए 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब जो है 33 से 1/3% या 33.33 भी इसे आप कह सकते हैं, 33.33% भी कह सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कभी भी यदि ये परसेंटेज आ जाए 33 1/3%, इसका मतलब हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करके लिख देना हो तुरंत 1/3। इसका बहुत उपयोग है, इसलिए ये चार्ट आपको बताया जा रहा है। 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16/2/3% या 16.66% कह सकते हैं। 1/7 का मतलब 14/2/7% या 14.28%। 1/8 का मतलब 1/2% या 12.5%। ये आप फ्रैक्शन जरूर याद कर लीजिएगा। आप सभी से जो है यदि आप चाहते हैं कि प्रतिशत में हमें कोई डाउट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए, तो आप प्लीज़ इस जो है इस चार्ट को याद रखिए, रखना पड़ेगा आपको, तभी आप जो है क्वेश्चनों में माहिर हो सकते हैं। अब इसके आगे क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। इसके आगे आपके सामने यहाँ पर फिर फ्रैक्शन 1/9 का 11/9 होगा, या अभी से कह सकते हैं 11.11%। 1/10 का 10% हो जाएगा, 1/11 का 9, 1/11% हो जाएगा, यानी 9.09% भी हो सकता है। 1/12 8 1/3 हो जाएगा या 8.33 हो जाएगा। 1/13 का 7/9% या 7.69%। 1/14 7 1/7% या 7.14%। 1/5 15 तो ये हो जाएगा 6 2/3% या 6.66%। अब दशमलव में यदि काउंट करना चाहे तो इसे 6.66% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/15, फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं, परसेंटेज में है तो। फिर 16 का हम जो है 6 से 1/4% लिख सकते हैं या 6.25% भी लिख सकते हैं। ये बातें आपको क्लियर है, कम से कम यहाँ तक तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको 1/20 का 5% होता है, 1/24 1/6%। इसका ज़्यादा उपयोग तो नहीं है, लेकिन इसमें से आपका जो है 1/25 और 1/20 तथा 1/40 का बहुत ज़्यादा उपयोग है, इस पर सवाल आता है, तो आप इसका फ्रैक्शन ज़रूर याद रखिएगा। 1/20 का 5% हो जाएगा, 1/25 का 4% और 1/40 का जो है 1/2% या 2.5% यानी 2.5%। ये आप फ्रैक्शन ज़रूर याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 का भी याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जितने ये हम फ्रैक्शन चार्ट आपको दिए हैं ये सभी
के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद भी नहीं करेंगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज भी देखिए, यहाँ पर हम एक सवाल चेंज करके आपको बता रहे हैं 1/24, इसको परसेंटेज में चेंज करना, ये आपका फ्रैक्शन है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने बताया कि आप 100% से इंटू कर लेंगे इसमें, तो 100% से इंटू करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये आप 4 से कटाएंगे, 4 6 के 24 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा क्या 25/6%, और 25/6% का मतलब हो जाएगा 6 चौके 24, 4 सही 1/6% आपका यहाँ पर राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसी फ्रैक्शन को यदि आप इसी परसेंटेज को आप यदि जो है भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो बिल्कुल इसको परसेंटेज को जो है अपन 100 कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद नो डाउट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और ये भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, आपका ये फ़र्ज है। अब आइए टाइप फर्स्ट में हम बात करेंगे। टाइप फर्स्ट क्या था आपका, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, परसेंटेज कमी पर आधारित प्रश्न पूछी जाएगी। अब इसमें आपसे जब परसेंटेज कमी पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, यानी किसी चीज़ की वैल्यू कम कर दी जाए तो उसमें कितना वृद्धि या अधिकता की जाए कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो ये आप याद रखेंगे वृद्धि या अधिकता। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू परसेंटेज कमी और 100 माइनस परसेंटेज कमी, यदि आप ये सवाल में कमी दिया है तब। ये फार्मूला अभी समझ लीजिए, अभी आपको सवाल आपके सामने आएगा तो बिल्कुल जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं टाइप फर्स्ट की, टाइप पहले की। ठीक है, अब एक और फार्मूला, ये मेरे तरफ से फार्मूला याद रख लीजिएगा, ये जो है हम इसको कहेंगे रामबाण फार्मूला। रामबाण फार्मूला यानी कि आप तीर कहीं भी लगाएंगे, जाकर जो है आंसर पे ही लगेगा। ये रामबाण फार्मूला है और ये कभी आप भूलेंगे नहीं। मैक्सिमम की मतलब ये यहाँ पर लिख दे अधिक मान, मैक्सिमम यानी कि अधिक मान हम लिख सकते हैं इसको, अधिक मान। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत काम करेगा और ये लगभग जो है आपके सभी चैप्टरों में काम करेगा। अधिक मान माइनस कम मान, और फिर नीचे हमने क्या लिखा, मिनिमम यानी कि कम मान, मिनिमम यानी कि कम मान और इंटू 100%। ये फार्मूला यदि याद रख लेते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। और वैसे आपको जो है सारे सवालों के आंसर जो है इस फार्मूले से भी हम देंगे और इस फार्मूले से भी देंगे, दोनों फार्मूले से आपको सवालों का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको फार्मूले याद रखने हैं। यदि आप याद कर लेते हैं बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए और याद भी कीजिए। आइए आज के हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं और इन क्वेश्चनों के हिसाब से जो है हम सीखते चलेंगे। जैसे ये आपका प्रतिशत कमी पर आधारित चीज़ें आप समझ जाएंगे तो हम आपके लिए जो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे, प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। टाइप वाइज चलेंगे हम, पहले कॉन्सेप्ट आपको एक वीडियोज में बताएंगे, उसके बाद जो है आपके सामने हम लेकर आएंगे प्रैक्टिस इसकी। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ध्यान से, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, 10% कम है। तो 10% कम यानी कमी पर आधारित प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। सीताज इनकम 10% लेस देन गीताज इनकम, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गीताज इनकम मोर देन सीताज इनकम। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, और यदि आप समझ गए हैं तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए। इसके 2-3 टाइप के सवाल जो है सॉल्व हो सकते हैं, तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा। पहले तो आपको हमने बताया कि प्रतिशत वृद्धि या अधिकता बराबर क्या था, ध्यान से समझिएगा। 100 इंटू जो आपका प्रतिशत कमी है वो यानी कि 10, 100 इंटू 10 अपॉन 100 माइनस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा 1000 और यहाँ पर हो जाएगा 90। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 100/9 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 सही 1/9%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया फॉर्मूला से। उसके बाद जो है ये आपका पहला तरीका हो गया, फर्स्ट टाइप सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड टाइप की बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, सेकेंड टाइप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ध्यान से आपको समझना है।
सेकेंड टाइप में आप देखिए 10%, तो 10% का सबसे पहले फ्रैक्शन हम निकाले, 10% का फ्रैक्शन, तो 10% का फ्रैक्शन यानी कि 1/10 हो जाएगा भाई, 10/100 करेंगे 1/10, 1/10 ये कमी किया जा रहा था, यहाँ पर कमी किया जा रहा था। इसका मतलब जो है, जो पहली वाली वैल्यू होगी, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी 9 होगी, और जो सेकेंड वाली वैल्यू होगी वो आपकी 10 होगी, सॉरी पहले वाली 10 होगी, ये नीचे वाला फर्स्ट होता है, ये आपका जो है यहाँ पर पहली वाली जो वैल्यू यदि 10 है तो ये एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 बन जाएगा, यानी 10 से माइनस हुआ, 10 पहले था अब 9 हो गया, 10 था पहले अब 9 हो गया। तो अभी हमने प्रतिशत वृद्धि आपको बताना भाई, प्रतिशत इसमें कमी हो रही है, ठीक है, प्रतिशत कमी हो रही है, प्रतिशत आपकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये कितने परसेंट कम और ये अधिक है, अधिक है तो कितना परसेंट अधिक है ये बताना आपको भाई, ये अधिक है। जब सीता की आय से गीता कितने प्रतिशत अधिक है, आपको अधिक बताना है, तो यहाँ पर क्या करना होगा 10 माइनस 9, अधिकतम मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान मिनिमम इंटू 100, भाई अधिक है मैक्सिमम है तो आपको यहाँ पर 9 लिखना होगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/9 इंटू 100, तो फिर से आपका आ जाएगा 100/9, और 100/9 आएगा, मतलब फिर आपका जो है वही चीज़ 11 1/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ सर समझ में नहीं आया। यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछा गया है, तो प्रतिशत वृद्धि का मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान मिनिमम इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 11 1/9%, यानी 11 से 1/9%। ये आपको समझ में, फिर से एक बार और समझिए, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और 100% आराम से समझेंगे, सारी चीज़ें जो है आपकी दूर हो जाएगी। 4-5 क्वेश्चन हमने लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि दिया 100 इंटू 10/100 माइनस 10, इस फॉर्मूले से करेंगे 100x/100 - x से, तो ये आपका 1000 हो जाएगा, ये 90, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 100/9 यानी 11 1/9% हो जाएगा। उसके बाद 10% का फ्रैक्शन यदि चेंज कर लेते हैं तो 1/10 हो जाएगा, ये 1/10, और यहाँ पर ये कह रहा था कि कमी है, यहाँ पर कम है तो माइनस लिखेंगे, यानी कि जो आपका पहले का वैल्यू 10 था तो जो नया वैल्यू है 1 घटकर 9 हो जाएगा। तो अब देखिए 10 और 9, अब इसने कहा कि यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गीता की आय से 10% कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सीता है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो ये है गीता और ये है सीता, ये गीता और ये सीता। तो इसने कहा कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो 10% कम है मतलब एक कम है, तो एक कम है यानी ये सीता हो गई, ये गीता, गीता 10 है और सीता 9 है। तो अब यदि गीता अधिक है तो कितने परसेंट अधिक है, तो 10 माइनस 9/9 इंटू 100%, 100 यहाँ पर परसेंटेज लिख दीजिएगा, उसके बाद आपका राइट आंसर यहाँ से परसेंटेज में आ जाएगा 11 1/9। दूसरा तरीका भी आपको समझ में आ गया। अब एक और तरीका बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, यदि आप ये चार्ट याद कर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि यदि चार्ट याद कर लेते हैं तो बहुत आपके लिए जो है ईजी हो जाएगा क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो अब ये यदि चार्ट याद कर चुके थे आप, यदि आप चार्ट याद कर चुके थे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या बताया था आपको, हमने यहाँ पर ये आप जो है थोड़ा सा यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनशॉट यदि ले रहे हैं तो अब आपके चार्ट के हिसाब से ध्यान से समझिएगा। 10% सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 10% कम है, 10% पे हमने गोला रख दिया, गोला कर लिया। उसके बाद अब देखिए आपसे सवाल दो ही चीज़ पूछे जा सकते हैं, यदि ये कम है तो बाद वाला अधिक पूछा जाएगा, तो इसके ऊपर यदि चलेंगे तो वृद्धि होगा अधिक होगा, यदि इसके नीचे चलते हैं तो कमी होगा या हानि भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि आप वृद्धि बताइए, भाई कमी दे दिया 10% यहाँ पे दे दिया, तो आपने 10% यहाँ पे पढ़ा था, 10% पे गोला कर लीजिए। उसके बाद 10% कम है तो आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि वो दूसरा जो है 10 कितना परसेंट अधिक है, तो इसके जस्ट ऊपर आ जाइए, 11 1/9% हो जाएगा। आपका राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही था। उम्मीद करता है ये तरीका आप जो है 100% आपको ट्रिकी बेस होगा, और यदि आप चार्ट याद कर लेते हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये रामबाण होगा, और 100% जो है आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। 3 तरीके हमने आपको बताए, तीनों में ये धांसू तरीका है और हमें ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, फिर इस क्वेश्चन को उसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चीनी का मूल्य 20% घट गया, चीनी का मूल्य 20% घट गया है, तो 20% घट गया, इसका मतलब आपका जो है प्रतिशत, आपसे क्या कहा कि ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। सुगर प्राइस डिक्लाइन बाई 20%, फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ शुगर देन कंज्यूमर विल गेट इन द फर्स्ट एक्सपेंडिचर। यानी पहले से वो कितना अधिक जो है प्राप्त करेगा यदि चीनी का दाम 20% घट जाए। यानी भाई मान लीजिए आप 100 रुपये लेकर जा रहे हैं और 20% उसका जो है 20 रुपया पर केजी है, तो 20 × 5 5 केजी आ जाएगा। यदि 20% घट गया उसका दाम, आप 100 रुपये ही लेकर जा रहे हो, तब तो जो है आपका 4 रुपया माइनस हो जाएगा, 4 रुपया माइनस हो जाएगा, यानी 16 रुपये के हिसाब से चीनी मिलेगा, अब अधिक मिलने लगे, वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर फिर वही चीज़ आप प्रतिशत वृद्धि के लिए हमने अभी बताया आपको 100 इंटू परसेंटेज 20% और 100 माइनस परसेंटेज यानी 100 माइनस 20, ये हो जाएगा 100 इंटू 20, रहने दीजिए, यहाँ पर लिख ले हम 80, तो 20 से 80 कट जाएगा 4 टाइम में, और ये आपका हो जाएगा 25%। इसका आंसर आ जाएगा आपका 25%। पहला तरीका हो गया। सेकेंड तरीके की बात करें, ये आपका पहला तरीका था। सेकेंड तरीके की बात करें, दूसरे तरीके की बात करें, दूसरा तरीका क्या था, तो 20% का हमने फ्रैक्शन बनाया था, तो 20/100, और यदि याद हो तो आपका 20/100 यानी कि 1/5 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन क्या है 1/5, और ये घट रहा है तो यहाँ पर हम माइनस लिख लेंगे। इसका मतलब चीनी का पहले मूल्य कितना था, पहले मूल्य था यानी कि पुराना मूल्य, ओल्ड मूल्य जो है, ओल्ड MRP जो है क्या है, MRP ओल्ड रेट जो है, ओल्ड रेट हम कह ले, ओल्ड रेट, यहाँ पर जो है रेट लिख ले, पुराना रेट, ओल्ड रेट जो है आपका कितना है 5 रुपया है। तो न्यू जो रेट है, न्यू रेट इसे कितना हो जाएगा, 1 रुपया घटकर हो जाएगा 4 रुपया। अब बताइए पहले 5 रुपया था, अब 4 रुपया हो गया घटकर, तो भाई ये अधिक तो है, तो यही बताना था आपको, प्रतिशत वृद्धि बताना है कि ये भाई जब अधिक है तो कितना अधिक है, यही से आपका सवाल आ जाएगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे 5/4, 5 माइनस 4/4, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपन मिनिमम इंटू 100%। अब यहाँ से जो है 5 से 4 1 हो जाएगा, 1/4 इंटू 100%, और 100 और 4 को हम डिवाइड कर लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 25%। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद जो है इसके बाद हम तीसरा तरीका बताने वाले हैं, तो वो धांसू तरीका है और बहुत आसान सा तरीका है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप प्लीज़ सभी लोग ले लीजिए, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट यदि ले लिए हैं तो अब आइए तीसरे तरीके की बात करते हैं, जो हमने आपको चार्ट बताया था फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज चेंज। अब यहाँ पर 20% घट गया, तो यहाँ पर हम लेंगे 20%, पूरे फ्रैक्शन हम यहाँ पे कटिंग करके रखे हुए हैं, ठीक है ना। 20% को हम जो है गोला करेंगे, उसके बाद ये घट गया, यहाँ पर दिया है सवाल घट गया, तो आपसे पूछा जाएगा वृद्धि, तो आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो वृद्धि होगा, और नीचे की तरफ यदि चलेंगे तो और कमी हो जाएगा। तो हमसे कमी नहीं पूछा है, अधिक पूछा है, इसका मतलब 25%, आपका 25% ही आ रहा था आंसर, आपका 25%। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए, और फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस पे हम 3-4 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो है दूर हो जाए। यहाँ पर भी आपसे सवाल पूछा कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो और न ही हानि हो। क्वेश्चनों के लैंग्वेज को समझिएगा और सॉल्यूशन करने के तरीके को समझिएगा। एक ही पुस्तक है, उसका जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर दिया है। अब बताइए कि उसे कितना बढ़ाकर बेचा जाए। मान लीजिए हमने 100 रुपये में कोई पुस्तक लाया, 100 रुपये में लाया, और उसको हमने जो है, ये हमारा 100 रुपया CP है, और उसको हमने जो है 80 रुपये में हमने क्या किया, MRP उसका लिख दिया। अब तो भाई बढ़ाकर बेचना पड़ेगा, तो 80 रुपये में बढ़ाकर बेचेंगे, इसका मतलब सेलिंग जो है कितना करना पड़ेगा, 100 रुपये में करना पड़ेगा, तभी जो है ना फायदा होगा ना घाटा होगा, ठीक है। 100 रुपये में हमने CP किया, 100 रुपये में हमने CP किया, 80 रुपया उसका दाम MRP लिख दिया, तो भाई 20% कम करके लिखा। अब हमें 100 रुपये में ही बेचने हैं, तो कुछ प्रॉफिट लेकर बेचना पड़ेगा, परसेंटेज बढ़ाकर बेचना पड़ेगा। तो अब 80 से 100 कैसे बना, तो फिर वही चीज़, प्रतिशत वृद्धि बराबर अधिक माइनस कम, यानी कि 100 माइनस 80, ये आपका हो जाएगा 20/80।
मिनिमम 80 इंटू 100%, तो 20 के 80 और ये फिर आपका आ जाएगा 25% आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमने बताया अभी आपको, तो आप जो है दूसरा तरीका प्रतिशत वृद्धि आप फार्मूले वाले मेथड से कर सकते हैं। फार्मूला मेथड क्या है? फार्मूला मेथड्स क्या था कि 100 इंटू परसेंटेज चेंज यानी कि 20% अपॉन 100 माइनस 20, तो यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है 100 इंटू 20 अपॉन 80, तो 20 से 80 कट जाएगा 4 टाइम में और ये आपका हो जाएगा फिर 4 से ये आपका 25%, यहाँ पर भी आपका 25%। दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका आपका फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 20% का पहले तो आप फ्रैक्शन चेंज कर लीजिए। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 20/100 और 20/100 यानी कि 1/5, और 1/5 का मतलब इसने कहा कि ये कमी, तो यहाँ पर माइनस लिख लेंगे। इसका मतलब पुस्तक का सीपी जो है 5 रुपया यदि होगा, सीपी यदि 5 रुपया है तो उसका जो एमआरपी हमने लिखा, एमआरपी, उसका एमआरपी हमने 4 रुपया लिख दिया। अब भाई 5 रुपया हमने खरीद के लाया, 4 रुपये में यदि लिख रहे हैं तो बेचना पड़ेगा 4 रुपये में, लेकिन उसने कहा कि ना लाभ हो ना हानि हो। यदि 4 रुपये में बेच रहे हैं तब तो हानि होगा, इसका मतलब इसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, यानी सेलिंग प्राइस जो है 5 रुपये ही करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस जो है 5 रुपया करना पड़ेगा। 4 रुपया हमने लिखा था, अब सेलिंग 5 रुपया करेंगे, सेलिंग प्राइस 5 रुपीज़ कर देंगे, तो फिर वही चीज़ प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा। कितना वृद्धि हुआ यही पूछा जा रहा है। तो 5 - 4 मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मिनिमम इंटू 100%। उम्मीद करते हैं ये 3 तरीके हो गए आपके, ये 3 तरीके हो गए। ठीक है, एक 100 मान के कर सकते हैं सवालों को। यहाँ पर आपका 1/4 इंटू 100% और 1/4 ये आपका हो जाएगा 25, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। अभी हमने इस सवाल को भी किया था, 25% आपका राइट आंसर सी ऑप्शन से। देखिए, एक तरीका, दो तरीका और ये आपका तीसरा तरीका फ्रैक्शन में चेंज कर। चौथा तरीका क्या होगा? यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ गए हैं, तीनों मेथड को समझ गए हैं, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके सामने हम ला रहे हैं, और आपके सामने ला रहे हैं चौथा तरीका, जो आप समझ रहे हैं कि वो धांसू तरीका और बिल्कुल लाजवाब है। इसने कहा कि 20%, यहाँ पर क्या क्या 20% कम, तो अभी हमने 20% पे गोला कर लिया। ऊपर चलेंगे तो ये परसेंटेज वृद्धि कहलाएगा, ऊपर आपका वृद्धि होता है, ऊपर चलेंगे तो वृद्धि होगा और नीचे चलेंगे तो कमी होगा। तो हमसे वृद्धि पूछा है, लास्ट में न लाभ हो न हानि हो, कितने % अधिक में बेचा जाए, तो हमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 25%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चौथा तरीका, यानी 4 तरीके हैं इन सवालों को करने के लिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं और फिर इसी पैटर्न पे ये सवाल है। अब इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, पहले आपको 100 मान के भी बताएंगे और फिर जो है आपको सारी चीजें। तो पहला तरीका हमारा फार्मूला था। पहला तरीका क्या था? फार्मूला बेस था। तो 100 इंटू 50 हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 50। ठीक है, तो ये 100 इंटू 50 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 50, 50 से 50 खत्म, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 100%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100%। यानी रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, तो वो 100% अधिक ऊंचा है। ये बात आपको समझ में आ गई। सेकेंड टाइप में हमने बताया फ्रैक्शन चेंज करके, तो 50% का फ्रैक्शन बनाइए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब ये कम है, इसका मतलब रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। इसका मतलब रहीम जो है, यदि 2 में से 1 माइनस होगा 1, तो करीम जो है 2 हो जाएगा। यही तो बात थी, यदि करीम 2 है तो रहीम 1 हो जाएगा। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। भाई करीम अधिक होगा और रहीम कम हो जाएगा, तो एक यदि रहीम है तो करीम जो है आपका 2 है। अब आप इसने कहा कि ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने % अधिक है। भाई 1 से 2 अधिक है, तो ये कितने %? तो परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज अधिकता बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी 2 माइनस 1 अपॉन 1 और इंटू 100। ये हो जाएगा 1/1 इंटू 100%। यहाँ पर परसेंटेज लिख दें तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा 100% राइट आंसर, जो कि अभी हमने सॉल्व किया, सी ऑप्शन। 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या था आपका? 100 मानकर रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि करीम जो है 100 है, करीम क्या है? 100 है, तो रहीम जो हो जाएगा 50 हो जाएगा। 100 जब मान लेंगे तो ये 50% कम है, तो 50 हो जाएगा। बात समझ में आ गई।
करीम 100 है और ये 50 है, तो अब बताइए करीम रहीम से अधिक तो यहाँ पे दिख रहा है, तो अधिक है तो कितना परसेंट अधिक है, फिर वही चीज प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 में से 50 माइनस होगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान मिनिमम इंटू 100%। तो यहाँ पर फिर आपका आ जाएगा 50/50 और इंटू 100%। 50 से 50 कट जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा आपका 100%। ये 3 तरीके हो गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसके अलावा चौथा तरीका भी है आपके पास, उसका यूज कीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चौथा तरीका हम आपको अभी बता रहे हैं, जस्ट बताएंगे ताकि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ये ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। इसको जो है हम डिलीट करते हैं। अब चौथे तरीके की बात करते हैं। फोर्थ तरीका क्या है, फोर्थ मेथड क्या है, चौथा मेथड क्या है, ध्यान से समझिएगा। 4 मेथड बता रहे, एक 100 मानकर, एक आपको जो है फार्मूले बेस पे, और एक आपको जो है चेंज इनटू फ्रैक्शन। आपसे कहा हमने कि जो 50% दिया है, आप ये मत पढ़िए कि कम थी या अधिक थी, आप इसको छोड़ देना है। पहले 50% पे सर्कल लगाइए, गोला कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा यहाँ पर कम थी, तो कम थी तो आपसे पूछा जाएगा कितना अधिक है, तो अधिक यानी इससे ऊपर जाएंगे तो आपसे अधिक की बात होगी, ऊपर जाएंगे तो आपको अधिक मिल जाएगा और नीचे जाते हैं तो कम मिल जाएगा। आपसे पूछा है यहाँ पर, आपसे सवाल में क्या पूछा कि आप बताइए कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, तो ऊंचा इसका मतलब हमें ऊपर जाना पड़ेगा। 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपका चौथा मेथड 100% जो है समझ में आ गया होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो, यानी कि वही का वही रहे। फिर इस सवाल में देखिए लैंग्वेज बदल रहे हैं, लेकिन आपके सवाल का मेथड जो है नहीं बदलेगा। तो पहला तरीका क्या था, फार्मूला बेस पे था, फार्मूला बेस था। फार्मूला बेस में क्या था कि यहाँ पर प्रतिशत आपसे वृद्धि पूछा जा रहा, एक संख्या जो है कम कर दी गई तो दूसरी कितनी बढ़ा दी जाए कि इसमें कोई गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो, यानी कोई परिवर्तन ना हो। तो आप यही करेंगे 100 × 30 अपॉन 100 - 30। उसके बाद यहाँ पे देखिए 100 × 30 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 70, 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 100/7 × 3, यानी कि 300/7। 300/7 तो आप जो है 300 में 7 से भाग कर लेंगे, 7 के 28, 4 पर में जाएगा 28 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0, 7 दूनी का 14 हो जाएगा, यानी कि 14। तो ये 10 में से 6 घटेगा 4, ये 10 में से 4 घटेगा 6, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या कि 42 टाइम तो पूरा चला गया कंप्लीट। उसके बाद आपका रिमाइंडर बच रहा है 6, तो ऊपर लिखेंगे, और 7 आपका डिनोमिनेटर था तो नीचे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 42 सही 6/7% जो है वृद्धि करना पड़ेगा। आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया पहला तरीका। दूसरा तरीका हमने क्या कहा कि फ्रैक्शन चेंज करके, तो 30% का फ्रैक्शन चेंज करेंगे, 30/100, 30/100, एक 0 से एक 0 खत्म हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। 3/10 इसने कहा कि कम हो जाता है, तो यहाँ पर ऊपर माइनस लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है, यदि पहली संख्या 10 होगी तो जो दूसरी संख्या हो रही है वो जो है 10 में से 3 माइनस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 10 में से 3 माइनस हो जाएगा, 7 हो जाएगी। अब देखिए 10 और 7 इंटू करेंगे तो 70, ठीक है। हमें 70 ही लाना है, तो इसको कितना बढ़ाया जाए, क्लियर। तो इन सवालों को जो है फिर यहाँ पर वृद्धि आपसे पूछा है, प्रतिशत वृद्धि, भाई इसमें वृद्धि करना है तो कितने की वृद्धि करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें अभी प्रतिशत वृद्धि बराबर मैक्सिमम यानी कि 10 - 7 अपान मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान मिनिमम इंटू 100%। यहाँ पे 10 में से 7 घट जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 × 100/7, यहाँ पर फिर से आ जाएगा 300/7, और 300/7 को हमने यहाँ पर डिवाइड किया, अभी 7 से 300 में डिवाइड किया था, तो ये आपका आया था 42 6/7%। ये आपका दूसरा तरीका समझ में आ गया है, क्लियर हुआ ये चीज़ें। यदि क्लियर हो गया है तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है।
आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अब आइए इसके 100 मेथड की बात कर लेते हैं। 100 वाले सवाल कैसे कर पाएंगे, तो यहीं पे आप समझ लीजिए, छोटा सा आपको तरीका समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं एक संख्या पहले से 100 थी, तो इसको घटाकर कितना हो गया है, 30% कम कर देंगे तो ये 70 हो जाएगा। 100 में से 30 घटा देंगे 70 हो जाएगा, दूसरी संख्या 70 हो जाएगी। फिर वही चीज, यही फार्मूला लगाएंगे, प्रतिशत वृद्धि, भाई इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि 30/170 इंटू 100%। भाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान मिनिमम, तो इन दोनों में मिनिमम 70 है, तो 70 लिखेंगे, 0 से 0 खत्म, फिर वही आएगा 300/7, और फिर आपका परसेंटेज वही आएगा 42/6/7%। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थे इतने टाइप के क्वेश्चन। देखिए 30% का आप जो है, हमने 30% का आपको जो है, जो चार्ट था हमारा फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, उसका चार्ट में जो है 30% का वैल्यू आप जो है यहाँ से नहीं निकाल सकते इस तरीके से, इसलिए जो है चार्ट से हमने नहीं बताया इस क्वेश्चन को। कुछ सवाल जो है आप चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं, जो आपके आसानी से दिख जाएंगे चार्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 30% का आप नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं बताया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। प्रतिशत कमी पर आधारित सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हो चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है, यदि आपको समझ में आ गया है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, सर ये टाइप जो है समझ में आ गया है, इसकी प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो आपको जो है हम आपके सामने कल लेक्चर लेकर आएंगे प्रैक्टिस की, टाइप वाइज। जो टाइप फर्स्ट आज हमने पढ़ा, इसकी जो है कल हम जो है चैप्टर वाइज बताएं आपसे, चैप्टर वाइज होगा, टाइप वाइज प्रैक्टिस भी होगा। तो मैथमेटिक्स मास्टर क्लास में हमने देखा, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे, ये आप समझ ही चुके होंगे, और क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है आपको ट्रिक भी बताई जाएगी, जो कि आप इस वीडियोज को देख के जो है समझ भी चुके होंगे। तो आप यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमें जो है आपका तैयारी इस प्लेटफॉर्म से हो सकती है, तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास से जरूर शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।